हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस के लिए ये जो टॉपिक है जर्नल बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि जर्नल जो है दैट इज दी एबीसी ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। तो इस वीडियो के अंदर जर्नल का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, उसका परफॉर्मा क्या है, व्हाट आर द रूल्स जिसके द्वारा हम जर्नल बनाते हैं, तो वो सब इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडविसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो अकाउंट्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्नल का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला जो फंक्शन होता है दैट इज ऑफ रिकॉर्डिंग। तो जर्नल जो है दैट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और जहाँ पे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। देखो सिस्टमेटिकली का मतलब होता है डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं, जो चीज पहले अगर करती है उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं। सच बुक्स आर ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी बुक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मॉनेटरी वैल्यू के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो एक एस्पेक्ट जो होता है डेबिट होता है, एक एस्पेक्ट जो होता है क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमारी जो अकाउंटिंग है दैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। एमजे कीलर हैज डिफाइंड जर्नल एज ए क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस। के बिजनेस की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं सिस्टमैटिक मैनर के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो दीज आर दी फीचर्स। इसको हम डे बुक भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। इसको हम सब्सिडरी बुक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लेजर होता है वो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होता है। तो जर्नल से जो है लेजर के अंदर पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ अकरेंस। तो यहाँ पे हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का हमें कंप्लीट व्यू देती है, क्योंकि हम उसका डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, साथ में नरेशन भी लिखते हैं। तो नरेशन से क्या होता है कि हमें नेचर ऑफ एंट्री समझ आ जाती है, और जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। तो इट मेंटेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल्सो। देखो जर्नल की जरूरत क्या है, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी जो है दैट इज वेरी लिमिटेड। तो इससे क्या है कि जर्नल जो है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। और उसी तरह हम जो ट्रांजेक्शन है उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकते हैं, और ये हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है परमानेंट रिकॉर्ड होता है। उसी तरह देखो जो नरेशन हम लिखते हैं उससे क्या होता है कि ट्रांजेक्शन की जो नेचर है वो भी क्लियर हो जाती है। तो इसलिए जर्नल बनाना जो है जरूरी होता है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द जर्नल। देखो जो जर्नल है जिसको हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, तो ये मेंटेन करता है प्रिजर्व द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। और उसी तरह हम ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रिंसिपल बुक जो कि लेजर है उसके अंदर उसकी पोस्टिंग कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शन को हम डेट वाइज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इट इज द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हमने डेट का कॉलम है जिसमें हमने डेट डालनी होती है पर्टिकुलर, जिसके अंदर हमने वो एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मशीनरी डेबिट हो रही है तो मशीनरी अकाउंट उसके आगे हम डेबिट लगा देते हैं, और जो चीज़ क्रेडिट हो रही है जैसे टू कैश है तो इस तरह से लिख देते हैं। और उसके बाद हम नरेशन लिख देते हैं, जिसमें यहाँ पे देखो बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश, तो इससे हमें नेचर ऑफ एंट्री पता चलती है। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जैसे मशीनरी अकाउंट है तो इसका जो है लेजर इस पेज पे बना हुआ है, कैश का लेजर इस अमाउंट में बना हुआ है। तो हर एक जो ट्रांजैक्शन है उसके दो पहलू होते हैं। जो डेबिट एस्पेक्ट होता है उसको डेबिट कॉलम में डालते हैं, और जो क्रेडिट एस्पेक्ट होता है उसको हम क्रेडिट कॉलम के अंदर डालते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जब हमारी एक एंट्री हो जाती है
तो यहाँ पे हम इस तरह से जो है लाइन खींच देते हैं, वो एक एंट्री को दूसरी एंट्री से डिफरेंशिएट करती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, या हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। पहले तो देखो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ द अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो वहां पे हम देखते हैं किस चीज को हमने डेबिट करना है, किस चीज को हमने क्रेडिट करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम डेट के अंदर, डेट जैसे यहाँ पे डेट डाल देते हैं। फिर हम बताते हैं कि इस अकाउंट को हमने डेबिट करना है, तो इस तरह से लिखते हैं, इस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रही है तो इसका जो लेजर है इस पेज पे बना हुआ है, कैश का लेजर इस अमाउंट में बना हुआ है, तो ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है। तो डेबिट कॉलम के अंदर जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, तो ये 40,000 डेबिट उसके सामने लिख देते हैं। कैश अकाउंट के अंदर कैश क्रेडिट हो रहा है तो 40,000 हम क्रेडिट कॉलम के अंदर लिख देते हैं। तो जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। नरेशन जो है वो उस ट्रांजैक्शन के बारे में उसकी नेचर को बताती है। In the next line, the name of the account credited preceded by two brief explanation, जिसको हम कहते हैं नरेशन होती है, जो उस ट्रांजैक्शन के बारे में हमें बताती है। फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसके बेसिस पे एक जर्नल एंट्री दूसरी से सेपरेट हो जाती है। इसकी जो बेनिफिट है देखो, एक तो ट्रांजैक्शंस जो होती हैं डेट वाइज रिकॉर्ड होती हैं और एंट्री के साथ हम नरेशन भी लिखते हैं। और यहाँ पे जब हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं तो आसान हो जाता है। और जब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, कि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। तो ये हमारे पास परमानेंट इंफॉर्मेशन होती है, एक रिलायबल एविडेंस होता है। और अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होता तो हमें पता चलता है कहीं ना कहीं गलत हुई है। और ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे लेजर बनाया जाता है, जिसके बेसिस पे आगे जाके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। लिमिटेशन ये है कि देखो जो डे बुक है बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो बल्कि हो जाता है। और डेली जो होता है कि अगर हम कहीं कैश का बैलेंस निकालना है तो वो जर्नल से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जर्नल के अंदर डेट वाइज ट्रांजैक्शन होती है, तो ट्रांजैक्शन को लोकेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो जर्नल के अंदर हम एंट्री करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट जो बिजनेस की अपनी होती है, लाइबिलिटी का मतलब होता है विच वी ओ टू अदर। कैपिटल होता है कि जो ऑनर है वो बिजनेस के अंदर जो लेके आता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, जो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। एसेट के अंदर से लाइबिलिटी को माइनस कर दे तो वो कैपिटल आ जाती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें बताती है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आ जाते हैं। रियल अकाउंट के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन। पर्सनल अकाउंट जैसे कि जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं जो गॉड ने क्रिएट किए हैं, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, गीता अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं जो एंटिटीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे एबीसी लिमिटेड है, XYZ है, राम एंड श्याम फर्म है। तो ये जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। जैसे हमने बिजनेस और प्रोप्राइटरशिप में किया है या पार्टनरशिप में किया है या कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होती हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होती हैं, जैसे हम हमारा कोई एक्सपेंस ड्यू हो चुका है बट अभी हमने पे नहीं किया, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, या हमने कोई एक्सपेंस प्रीपेड कर दिया है, या कोई इनकम अभी हमने रिसीव नहीं, ड्यू हो चुकी है बट रिसीव नहीं की, एक्यूरेट इनकम। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं, तो यहाँ पे जब पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसके ऊपर मैं फुल फ्लेज वीडियो डाल चुकी हूँ। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके अगर अंदर कोई पर्सनल अकाउंट है तो वो हमने देखना रिसीव कर रहा है कि गिवर है। जैसे कैश इज पेड टू मोना, तो मोना पर्सनल अकाउंट है, मोना रिसीव करी है तो मोना को हमने डेबिट कर देना है। अभी कैश का मैं दूसरे अकाउंट रियल अकाउंट के अंदर जाके बताऊंगी। उसी तरह कैश रिसीव फ्रॉम नीरज, तो यहाँ पे नीरज जो है डेट इज द गिवर, तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है।
उसी तरह रियल अकाउंट जो है वो प्रॉपर्टी और एसेट के साथ रिलेट करती हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट जो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, परचेज है, सेल है। उसी तरह फिक्स एसेट जो है मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कैश है। इंटेंजिबल होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है। तो रियल के लिए रूल होता है कि जो चीज़ बिजनेस में आती है उसको डेबिट कर दो, जो चीज़ बिजनेस से बाहर जाती है उसको क्रेडिट कर दो। जैसे मशीनरी को परचेज ऑन कैश, तो मशीनरी जो है वो भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। तो मशीनरी खरीदी है तो डेट इज कमिंग इन द बिजनेस, उसको डेबिट कर दो। कैश जो है डेट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। उसी तरह जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट और गेन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सैलरी है, रेंट अगर पे करते हैं तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पे करते हैं तो एक्सपेंस है, कमीशन पे करते हैं तो एक्सपेंस है, लॉस बाय थेफ्ट। उसी तरह अगर हम डिविडेंड रिसीव करते हैं तो इनकम है, रेंट रिसीव करते हैं तो इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो इनकम है, कमीशन रिसीव करते हैं तो इनकम है। तो इसके अंदर जो रूल होता है कि अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं तो उसको डेबिट कर दो, अगर इनकम है तो उसको क्रेडिट कर दो। जैसे सैलरी पे की है तो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है तो उसको डेबिट कर दो। कैश जो है रियल अकाउंट है विच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो उसको क्रेडिट कर दो। उसी तरह हमने कमीशन रिसीव किया तो दो चीजें हैं, कैश और कमीशन। कैश जो है रियल अकाउंट है जो कि बिजनेस के अंदर आ रहा है। कमीशन जो है हमारी इनकम है, तो इनकम जो है नॉमिनल अकाउंट है तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है। तो ये समरी है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Nominal account debit all expenses and losses, credit all income and profits. तो मॉडर्न अप्रोच, इसके अंदर देखो 5 तरह के अकाउंट होते हैं। एसेट अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है। तो ये भी इसी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो डेबिट कर दो, अगर एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट कर दो, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट कर दो। इसी तरह कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट कर दो, अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट कर दो। एक्सपेंस और लॉसेज इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट कर देते हैं, और उसी तरह रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं।